चरण देहलो सेता लो अगुठिदारेचा ओ जादव वेदी संयुक्ता। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ। आपके कोर्स में कितनी हो गई अभी तक? 13 हो गई। चलो अच्छी बात है, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जीतासु भट दुर्मोहसा अरुमदन को निर्मद किया जग से विरत हो आत्मरत परमात्म पद को पालिया तत्वोपदेश किया प्रभु आदेय शुद्धात्मा कहा हे वीर जिन तव प्रसाद सुनिज परम पद हम लहा जीवम जीवम दौवम जिनवर वस हे न जैन नेतिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचा और इसमें जीव के 9 विशेषणों से उसकी स्वरूप बताने की पद्धति प्रारंभ की। क्या क्या बताया? जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। तो इसमें कल हमने कौन से विशेषण को समझा था? कल कौन से विशेषण का हमने विवेचन किया था? मूर्ति का मूर्तिक तो पहले हो गया ना, कर्ता बना हुआ। और आज उसके बाद कौन सा विशेषण दिया है? कर्ता के बाद क्या है? सदेह परिमाणु। सदेह परिमाणों का अर्थ क्या होता है? हो गया ना आपका? तो 13 गाथा तक है। मैं तो एक एक शब्द के माध्यम से एक एक शब्द से उसको स्पष्ट कर रहा हूं। देह प्रमाण है सदेह। संसारी जीव अपने देह प्रमाण प्रदेशों को ग्रहण करता है, इसलिए इस शरीर को सजीव शरीर कहा जाता है। जीव के साथ रह रहा है ना, उसे सजीव शरीर कहते हैं। तो यह देह परिमाण है। जितने भी जीव राशि हैं इन सबके साथ एक शरीर नियम से ही होता है। विग्रह गति में कारमान तेजस होता है, वो हमें दिखता नहीं और वो 3 समय तक का है, वो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, क्योंकि हम असंख्यात समय का ही ज्ञेय अवलोकन कर सकते हैं, सुन सकते हैं या उस संबंधी जानकारी रख सकते हैं। असंख्यात समय के पहले हमारे श्रुत ज्ञान की या मति ज्ञान की प्रवृत्ति पूरी होती ही नहीं है। अब इसमें जैसे जैसे फिर अवधि ज्ञान गोचर हो जाएगा तो समय भी पकड़ में आने की भूमिका बनती है, सूक्ष्म ज्ञेय को पकड़ने की भूमिका बनती है। तो सदेह परिमाणों में ये विशेष बात रखनी चाहिए कि आपको त्रस और स्थावर के देह का अंतर मालूम होना चाहिए। पेड़ पौधे और मांस में अंतर क्या है? तो कर्णान योग से अंतर बता देते हैं। आप लोग भी याद रखना हमेशा जीवन भर के लिए कि जिसमें संवनन और आंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है उसे त्रस कहते हैं। किससे? कर्णान योग की पद्धति से। आंगोपांग, आंगोपांग क्या होते हैं कि ये 2 हाथ, मुंह, 2 आंखें, सिर, सीना, पैर, ये क्या है? अंग है। उपांग क्या है कि नाक, आंख, कान, ये उपांग है। उंगलियां उपांग है, हाथ अंग है। तो अंगोपांग नाम कर्म का भेद होता है और उसके कारण अंगोपांगों की रचना होती है। और संवनन किसे कहते हैं?
हड्डी आदि के रचना विशेष को संवनन कहते हैं। हड्डी, वेष्टन और उसके साथ में जो भी समझ लो कि त्वचा आदि का संबंध होता है, तो हड्डी के संबंध को संवनन कहते हैं। तो जिनमें संवनन नाम कर्म और आंगोपांग नाम कर्म पाया जाता है उसे कहते हैं त्रस। एक परिभाषा हो गई। अब इसका प्रैक्टिकल देख लो। अब अपने पास में कोई पेड़ का पत्ता है, ये पत्ता है समझ लो, छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, पत्ते का पेट होता है क्या? पत्ते का मुंह होता है? नहीं होता है ना। लेकिन इल्ली हो या कोई कीड़ा हो तो अपन उसको बोलते हैं ना, देखो ये कीड़े के मुंह पे लग गई, या कीड़े का पेट फट गया, है ना। अर्थवर्म देखा होगा ना। अर्थवर्म कितने इंद्रिय जीव है? जिसमें मुंह, पेट, पिछला हिस्सा ऐसे भेद कर सकते हैं। बहुत बार हमें समझ में नहीं आते लेकिन उनके होते हैं। जैसे मटर के अंदर कोई इल्ली निकल आए तो उस इल्ली का मुंह होता है, उस इल्ली का पेट होता है, उसमें रसादी 7 धातुएं पाई जाती है, उसके अंग होते हैं और उपांग भी होते हैं। उपांग हमें पकड़ में ही नहीं आते क्योंकि हमने एनाटॉमी इल्ली की नहीं सीखी, हमने तो आदमियों की सीखी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम पेड़ के पत्ते, पेड़ का मुंह कौन सा होता है? कुछ नहीं होता है। पेड़ का पेट भी नहीं होता है। पेड़ के हाथ पैर होते हैं क्या? अलग अलग। इमली का पेड़ देखो, पीपल का पेड़ देखो, तो हम कह सकते हैं कि ये मुंह है इसका, ये पैर है। वो मूल को कहते हैं कि भाई वो जड़ से खींचता है इसलिए। वो मुंह थोड़ी है। मुंह जमीन के अंदर रहेगा क्या किसी का? मतलब अगर मुंह उसे माना भी जाए तो कहने का मतलब जिसमें अंग उपांग की कल्पना करना असंभव हो उसे बोलते हैं स्थावर। स्थावर वनस्पति का एक जीव, और ऐसी पृथ्वी का एक, जल का एक वगैरह है। इनकी तो जानकारी ही बहुत अल्प है कि जल ही जिसका शरीर है, तब उस जल के बिंदु में कहाँ मुंह ढूंढोगे, कहाँ पैर ढूंढोगे उसके। तो इस तरह से ये जितने भी जीव हैं ये स्थावर जीवों में आंगोपांग नाम कर्म और संवनन। संवनन तो हड्डी की विशेषता को कहते हैं। 7 धातुएं ही एक इंद्रिय में नहीं होती, इसलिए एकेंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहते। मांस किसको कहते हैं? द्विइंद्रियादय त्रसा को। अब चरणानियोग की परिभाषा। त्रसंती इति त्रसहा, जो हलन चलन करते हैं, भागते हैं या अनेक प्रकार की ताकत अपनी कुछ भागदौड़ की दिखाते हैं, उसे कहते हैं त्रस। और स्थिति इति स्थावरा, जो अपनी जगह पे जमे रहते हैं। पेड़ को कुल्हाड़ी मारो तो भी भागता नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं भागता? भागने की उसमें ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। कुल्हाड़ी से मारो चाहे पुचकारो, पेड़ अपनी जगह छोड़ के नहीं भाग सकता। स्थावर, स्थिति, एक ही जगह पे जो स्थिर रहते हैं उसे स्थावर कहते हैं। और जो हलन चलन करके भाग दौड़ कर सकते, थोड़ा बहुत प्रतिकार कर सकते हैं, उसे कहते हैं त्रस। इल्ली कुछ ना कुछ प्रतिकार करने की कोशिश करती है। जैसे आपने मटर की वो छिली और अंदर से वो निकली तो वो फटाफट भागना चाहेगी, कहीं छुपना चाहेगी। चींटियां हैं, अगर हम देखते हैं कि भाई उंगली लग रही तो फटाफट डायरेक्शन अपोजिट में भागेगी। यद्यपि उसे मन नहीं है लेकिन शरीर के प्रति अपनत्व बुद्धि के कारण आत्मा का श्रेयोक्षम ज्ञान तो उसमें भी है, तो अपने रूप से बचना चाहती है। तो हम जो भक्ष विवेक रखते हैं तो सबसे पहले हम त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। श्रावक की भूमिका ये है कि हम त्रस हिंसा का त्याग करें। मतलब कोई भी जिसमें इल्लियां हो रही हो ऐसे पदार्थ हम नहीं खावे। 7 दिन की मर्यादा हो गई। 7 दिन के बाद आटे में कुछ न कुछ त्रस जीव पाए जाते हैं, भले वो कम होंगे लेकिन पाए जरूर जाएंगे। इसलिए 7 दिन के ऊपर का आटा खाते तो त्रसघात अभक्षों में आएगा। अनछना पानी में कौन से जीव रहते हैं? त्रस जीव रहते हैं। स्थावर का एक तो जल ही जिसका शरीर है वो तो स्थावर जीव है, उसका तो हम त्याग नहीं कर सकते अगर पानी पीना है तो। कच्चा पानी पीते हैं तो उसमें स्थावर जीव अपने पेट में जाते हैं और अपनी आयु से मरण को प्राप्त होते हैं। उसमें कोई हमारा अशक्यानुष्ठान कहलाता है। मनुष्य गति का स्वरूप ही है कि अन्न, जल और ये सब वायु में हवा हम ऑक्सीजन ले रहे ना, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं
तो अब एयर में तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ एयर कंटेन्स 10 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया। हर एक मिलीमीटर एयर में 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं एज पर साइंस। और हमारे हिसाब से असंख्यातों तरस पाए जाते हैं। पानी की एक बूंद में इतने तरस जीव हैं कि अगर वे बड़े हो जाएं, कितने, भौरे जितने। भौरा देखा नहीं देखा? भौरा देखा करो पेड़ पौधे पे जो गुनगुनाते हैं ना, भौरे। तो वो भौरा जितना अगर पानी के अंदर के जीव बड़े हो जाएं तो वह जम्बू द्वीप में नहीं समा। इतने जीव एक बूंद पानी में होते हैं। वर्तमान वैज्ञानिकों ने कितने 37,500 है ना, 37,500, 36,450, 36,450 जीव ढूंढ लिए। ठीक है। और आगम कहता है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, त्रस। और इनको हम पानी से छानते हैं, इनकी व्यवस्थित जीवानी देते हैं, तो इनको बचाने का आप शुभोपयोग से पुण्य बांधते हो। जीवानी भी व्यवस्थित देनी चाहिए। छना पानी आगे बहा दो, फिर जीवानी के चारों पटलों को छने पानी से उसमें के जीवों को बहाओ, और फिर पीछे थोड़ा छना पानी और बहाओ। तो वे जीव अपनी अपनी आयु प्रमाण आगे बहते रहते हैं। नाली में देते हैं अपन तो, अब पहले तो कुएं की जीवानी कुएं में देते तो उसमें हिंसा नहीं होती थी। अब ये नाली में जाने के बाद उनका माहौल बदल जाता है। नाली में एसिडिक पानी भी होता है, साबुन का पानी भी डालेंगे तो इल्लियाँ जल जल के मर जाती हैं। एसिडिक, ये कॉस्टिक सोडा होता है ना नहाने के या ये कपड़े धोने का साबुन, ये अगर नाली में जाता है तो उसके जीव तड़प तड़प के मरते हैं। स्वाभाविक बात है ना। तो इसलिए हमें ये सब, शहर में रहने वालों को ये पाप अनायास से बनते हैं। गांव में अब ड्रेनेज सिस्टम अब तो शुरू हो गया। ये तो गांव में तो बस वो मोरी और वो बाथरूम खुले में ही रहता है, तो पानी जाते जाते धूल में जाके सूख जाता है। इस हिसाब से कंपैरेटिवली गाँव में श्रावकाचार निपटा है। शहरों में श्रावकाचार अपने किचन के पाइपलाइनों में, जैसे ही आपका बर्तन मांजने के बाद वो सिंक में से पानी जाता है और रात भर बंद रहते तो उसमें उड़ने वाले मच्छर वगैरह हो जाते। घर घर की कहानी है। अब आपने दूसरे दिन से, अब वो मच्छर पाइप से निकले कैसे? ऊपर आते हैं थोड़े बहुत, और बाकी तो अपन ने पानी शुरू किया तो उसी में दब दब के बेचारे मरते हैं। उनको कैसे बचा सकते हैं? तो ये सब हमारा उसमें आ जाता है कि हम सुविधा भोगी होने के कारण प्रमादचर्या नाम के पाप में आता है कि हमें गांव जाना चाहिए, लेकिन हम सुविधाओं के शौकीन हैं, इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं। खैर, ये चर्चा एक जुदी है, ये भूमिका अनुसार की चर्चा है अपनी अपनी। तो त्रस और स्थावर का अंतर ये जानना चाहिए। और इस त्रस हिंसा को त्याग उर्था थावर न संवारे पुरुषा सिद्धि उपाय में गाथा है 76 नंबर की, कि भाई धर्म अहिंसा रूपम संष्णवंतोपि ये न परित्यक्तुम स्थावर हिंसा मसहा त्रस हिंसा तेपि मुंचन्तु। धर्म अहिंसा रूप है, ऐसा हमने समझा और सुना। ऐसा सुनने पर भी जो जीव त्रस हिंसा त्यागने के लिए स्थावर हिंसा त्यागने के लिए असमर्थ हैं, उन्हें कम से कम त्रस हिंसा तो छोड़ देनी चाहिए। त्रसों को मारना, क्योंकि त्रस को मारना मतलब बहुत बड़ा पाप, क्योंकि द्रव्य प्राणों की अभिव्यक्ति त्रस में ज्यादा है। एक इंद्रिय में द्रव्य प्राण भी कम है, ज्ञान का क्षयोपशम भी कम है, अवस्था भी हीन है, और अपनी आयु से जल्दी मरता है। कौन? स्थावर। स्थावर के द्रव्य प्राण हीन है, उसकी अवस्था अनुसार जन्म मरण होता है, और उसकी रचना विशेष मांस आदि 7 धातुओं से नहीं है। और त्रस के इसमें उसके भाव प्राण ज्यादा है। जैसे ये इसके लिए बोलते हैं कि एकेंद्रिय से अधिक पाप है द्विंद्रिय को मारना। वो कौन सा? अनंत गुना। द्विंद्रिय से 3 इंद्रिय को मारना, चतुर्ंद्रिय को एक एक अनंत गुना पाप बढ़ता जाता है। और पंचेंद्रिय सैनी को मारना, गर्भस्थ शिशु को मारना, गर्भस्थ शिशु को मारने से भी कई गुना पाप है। ये बालक पैदा हो गए, इनको मारना। बालक को मारने से ज्यादा पाप है बड़े को मारना, क्योंकि उसका ज्ञान का विकास हो गया। और बूढ़े को मारना, जिसको संपूर्ण विकास हो गया, ऐसे बूढ़े बुजुर्गों की कद्र नहीं करना या उनको मारना, ये बहुत बड़ा पाप है।
और निरपेक्ष बंधु जग के, अर्थात जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है, ऐसे मुनिराजों के प्रति मारने का भाव या उनको मारना 3 लोक का सबसे बड़ा पाप कहलाता है, मुनि हत्या। तो इसलिए सदेह परिमाणों के अनुसार व्यवहार होता है, सबके देह के अनुसार व्यवहार होता है। पेड़ पौधे हम कैसे जाने कि कहां तक है, तो कह रहे मूल से लेके चोटी तक रहने वाले उनका जो शरीर है उसमें जीव है। पेड़ स्वयं जीव है, ऊपर से नीचे एक, उसमें पत्ते हैं तो उसमें जितने जितने परमाणु हैं और जितने जितने उसके स्ट्रक्चर हैं उस पे त्रस भी पाए जाएंगे। पत्ते का अलग स्थावर जीव हो सकता है, ऐसे अनेक जीवों के पिंड होते हैं। अपने स्किन पे बहुत सारे स्कैबिज के बैक्टीरिया दिख जाएंगे, थोड़ा सा लेंस बड़ा वाला लेके देखेंगे ना तो हमें दिखेंगे छोटे छोटे मूवमेंट करते हुए हैं। तो इस तरह से सभी जगह जीव ही जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, ऐसा है ना, सब विधि संसार असारा। तो लोक में पूरे जीवी जीवों का समूह है। अब इसमें सदेह परिमाणों जान करके उनके देह की रक्षा करना, ये तो व्यवहार धर्म है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, और फिर इसके अनुसार अपन अपनी एक कहानी भी आपको सुनाएंगे। प्रथमान योग की सच्ची घटना का नाम कहानी। कहानी मतलब काल्पनिक नहीं होती, उसमें वर्ड्स तो काल्पनिक हो सकते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता से कहा, तो अब वही शब्द बोले होंगे वो थोड़ी होगा, अपन अपने हिसाब से घटना को डिफाइन करते हैं। तो देखो यहां पर दे रहे हैं, कौन सी गाथा नंबर है, सदेह परिमाणो। कर्ता तो हो गया, पुद्गल कर्म का कर्ता, चेतन कर्म का कर्ता, शुद्ध न्याय से शुद्ध भाव का। अब ये है देखो, व्यवहारा स्व दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नयदो चेदन भावम कुआदस्य। 9वें नंबर में क्या बताया, भोक्ता वाली गाथा पहले आ गई है ना, 9वें में ही आ गया। व्यवहार ने से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है और निश्चय ने से अपने चेतन भाव को भोगता है। चलो अभी तो अपन ये देह प्रमाण के लिए 10वीं गाथा पहले लेते हैं। अणुगुरु देह पमाणो उपसंवारप सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय नयदो असंख देशो वा। क्या बता रहे हैं, नीचे हिंदी में है, अणुगुरु देह पमान विदेहमान व्यवहार सकुचे पहले जिय निर्धार समुद्घात बिन कहिए एम निश्चय देश असंख्य जुनेम। अर्थ देखो, समुद्घात के अतिरिक्त यह जीव व्यवहारने की अपेक्षा से संकोच विस्तार के कारण अपने छोटे या बड़े शरीर प्रमाण रहता है और निश्चयने की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है। व्यवहारने से छोटा बड़ा है, चींटी छोटी है कि बड़ी है, और हाथी छोटा है कि बड़ा है, व्यवहारने से है ना। और जीव की अपेक्षा से जीवत्व की अपेक्षा समान है। लेकिन चींटी 3 इंद्रिय है तो उसमें भाव प्राण कम है, तो चींटी के भाव प्राण कम होने से उसमें ज्ञान का क्षयोपशम भी कम है, और हाथी का ज्ञानोपयोग ज्यादा है, ज्ञान प्राण उसमें ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा है, और वह पंचेंद्रिय सैनी है। तो इसलिए अंतर भी है और समानता भी है। लेकिन देह प्रमाण दोनों है, चींटी अपने देह प्रमाण है और हाथी अपने देह प्रमाण है, मनुष्य अपने देह प्रमाण है। और व्यवहार किया जाता है वह देह से किया जाता है। हम नमस्कार करते हैं तो मुनिराज के शरीर को नमस्कार करते हैं, उनकी आत्मा के लक्ष्य को लेकर। हम इस पाषाण प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान को देख करके नमस्कार करते हैं, पाषाण देख करके नहीं करते। तो इसलिए यह भावनाओं का व्यवहार होता है, निक्षेप। तो वह निक्षेप होता है ज्ञान में। नए निक्षेप प्रमाण ये किसके भेद हैं, ये शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। वक्तुर अभिप्रायो नया, शुद्ध ज्ञान विकल्प, जितने शुद्ध ज्ञान के विकल्प हैं वे सब नए हैं। तो इसलिए यह व्यवहार देह प्रमाण का व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार से ही चतुर्गति रूप भ्रमण होता है। इस देह को हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो उसके अनुसार हमारी दुर्गति होती है, आगे हमें कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। और जिस देह की सुविधा करते हैं तो उसे दान या वैयावृत्त कहते हैं, तो उसके अनुसार हमें भी आगे कोई वैयावृत्त करने वाला या दान देने वाला मिल जाएगा।
संसार में व्यवहार तो वो है कि जो आज करोगे वो कल पाओगे, और बीच में अबाधा काल का एक सिद्धांत होता है कि वह पर्टिकुलर कर्म तुरंत उदय में नहीं आएगा, विशिष्ट अबाधा काल के बाद आता है। इसलिए लोगों को पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, पुण्य का फल भी तुरंत नहीं मिलता, ऐसा वस्तु स्वरूप है। और इसी के लिए जो श्रेणिक राजा और यशोधर चरित्र, इनकी कहानी आज आपको बतानी है थोड़ी सी। यशोधर मुनिराज को जानते ही हैं आप। श्रेणिक राजा और चेलना रानी का जीवन विवादास्पद रहा। क्यों रहा? क्योंकि चेलना रानी जैन धर्म की मर्मी सम्यक दर्शन लेकर के रहती थी, और राजा चेटक, चेलना रानी के पिताजी, जो त्रिशला पुत्री थी, उनकी साथ थी ना, उसमें चेलना की बहन का नाम त्रिशला, त्रिशला के पुत्र भगवान महावीर। तो चेलना, चंदना, ज्येष्ठा, मृगावती, ये सब जो थे ना, ये 7 माताएं थी, 7 बहनें। और उस समय इतनी इनकी सम्यक दर्शन की और तत्व ज्ञान की चर्चा रहती थी कि लोग अपने दरवाजे के गेट पे 7 माता करके इनकी स्थापना करते थे और पूजते थे। 7 माता करके इनकी पूजा होती थी, इतने अच्छे से चलता था। फिर कालांतर में वो सब घटनाएं हुई और चेलना और श्रेणिक की शादी हो गई। ठीक है। अब चेलना जैन धर्म की मर्मी तो बौद्ध गुरुओं को नमस्कार नहीं करे, बौद्ध मत के तत्वों का श्रद्धा नहीं करे, और इधर ये श्रेणिक तो ये जैन मत के इसके प्रति द्वेष रखें, ये जैन गुरुओं को नमस्कार नहीं करना चाहें, जैन गुरुओं की परीक्षा करना चाहें बार बार। तो ऐसे खींचतान में उनका जीवन चल रहा था। बौद्धों के साधु आए तो चेलना ने उनके ही जूतियों के महीन पीस करके और खीर में मिला के उनको खिला दिए, और फिर बोले कि तुम सर्वज्ञ हो मानते हो तो ढूंढ के बताओ, तो नहीं बता पाए। फिर बोले वमन करो, तो वमन में वो टुकड़े दिखा दिए। ऐसी खींचातानी चलती थी। इधर ये श्रेणिक राजा भी अपने मुनिराजों के प्रति द्वेष रखते थे, और उस द्वेष रखने के लिए उनको, जैसे ये इस तरह से परेशानी एक दूसरे के गुरुओं को कर रहे थे, तो यशोधर मुनिराज मिले तो श्रेणिक राजा ने उनको परेशान करने के लिए कि ये चेलना के गुरु है ना, अब इनका मैं अपमान करूंगा। तो 3 काम किए वो। शिकार, एक तो राजा श्रेणिक शिकार के शौकीन थे। राजाओं में क्या रहता है कि पूर्व पुण्योदय से सब अनुकूलताएं रहती है, सब टैक्स मिलता है उनको, और राजा के नाम पे सब पूरी प्रॉपर्टी किसकी होती है? राजा की होती है। जैसे अभी कोई भी संपत्ति है तो किसकी है? सरकार की है। तो राजा अकेला मालिक होता है। तो श्रेणिक राजा शिकार करने जाते थे। शिकार किसे कहते हैं? निरपराध जीवों को बिना प्रयोजन बाण छोड़ा। बाण अपनी क्रियावती शक्ति से जाता है, और बहुत निशानेबाज थे श्रेणिक राजा, फिर भी बाण चुक जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, बाण चुक गया। और जहां बाण बराबर लग जाए तो कहते हैं कि देखो मेरा निशाना अच्छा है। कर्तृत्व इसी का नाम है ना। काम हो जाए तो मैंने किया। ये बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार निकला तो हम कहेंगे देखो मैंने इसको अच्छी ट्यूशन लगाई, अच्छे से पढ़ाया, इसलिए ये फर्स्ट आया। तुमने पढ़ाई थोड़ी की, हमने पढ़ाया तुमको। और फेल निकलोगे तो कहेंगे कि अरे तू पढ़ता ही नहीं है। उसका कर्तृत्व उसी को दे देंगे। तो श्रेणिक राजा मुनिराज यशोधर ध्यान में बैठे थे, शिकार करने जा रहे थे। तो देखो 7वें नरक की आयु कैसे बंधती है, ये भी हमें समझना चाहिए कि अंदर में तो तीव्र द्वेष था मुनिराजों के प्रति। तो क्या किया श्रेणिक राजा ने? देखा कि मुनिराज ध्यान में बैठे तो उन्होंने सबसे पहले बाण चला करके मुनिराज की हत्या करने की कोशिश की। सबसे बड़ा पाप 3 लोग का हमने पहले ही बता दिया कि मुनि, क्योंकि निरपेक्ष बंधु सबके, उन मुनिराज ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो भी उनकी हत्या का भाव आया। और बाण चला करके मुनिराज को केंद्रित करके निशाना लगा लगा के चला रहे, लेकिन मुनिराज का पुण्य है, तो पुण्य है तो इतना निशानेबाज श्रेणिक का एक भी बाण मुनिराज को नहीं लगा। पुण्य है तो ऐसा होता है सब, कितनी भी कोशिश कर लो, रिफ्लेक्स ऐसा एक वो बन जाएगा कि वह चुकेगा ही चुकेगा। तो उन्होंने सोचा दूसरा काम कि भाई मेरे पास शिकारी कुत्ते हैं। कितने शिकारी कुत्ते थे? 500 शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते उनको बोलते हैं जो अपना गली का कुत्ता है, ये तो बिल्कुल बेचारा भोला कुत्ता होता है। ये तो बहुत ही सरल होता है।
शिकारी कुत्ते क्रूर होते हैं, जिनके किंचित भी दया नहीं होती, सीधा फाड़ के खा जाते हैं और ऐसा नोचते हैं कि घाव बन के और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाए। किसी को काटा कुत्ते ने कि नहीं काटा? भाई बहुत से बार होते ना, 14 इंजेक्शन लगते थे और ऐसा होता है कि अब तो 4 या 3-4 ही लगने लग गए और अब तो वो एंटी रेबीज वैक्सीन भी आने लग गई ना, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी होते हैं, 1400 रुपए का एक आता है, तो वो भी लगने लग गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुत्ते के कारण शरीर में जहरीले तत्व पहुंच जाते हैं, उसके दांतों में ऐसी कोई पावर होती है। 500 कुत्ते एक साथ मुनिराज पे नोचने के लिए भेजे, कितना बड़ा पाप का भाव। एक साथ 500 कुत्ते मुनिराज पे दौड़ दौड़ के आ रहे। मुनिराज तो अपने ध्यान में, ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, तो मुनिराज को घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा। और वे कुत्ते उनके पुण्य के उदय से, उनके प्रभा मंडल से प्रभावित होकर के, उनको देख करके क्रूर से क्रूर शिकारी कुत्ते शांत होकर, जैसे पिल्ला होता है ना कुत्ते का, बहुत भोला मासूम लगता है। गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे, गलुड़िया जेवो बेसीने इंद्रपन दिव्य ध्वनि श्रवण करे छे। जो सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, वह भी इतना मासूम और इतना भोला बन के सुनता है दिव्य ध्वनि, जैसे कुत्ते के पिल्ले एकदम बहुत भोले लगते हैं। फिर क्या हुआ कि वह, इसके लिए ये भी दिया आपके आदिनाथ स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र है ना, ये शांत राग रुचि भी परमाणु स्वम निर्मापिता स्त्रिभुवनैक ललाम भूत। ये दिया ना, ये छंद में बता रहे कि जो, इसका हिंदी बता देता हूं, जिन जितने जैसे अनुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह थे, उतने अनुजग में शांत रागमय निसंदेह। कि भाई शांत परमाणुओं से जो व्यक्ति अंतरंग से शांत होता है, जिसकी कषाय शांत हो जाती है, तो उसका चेहरा भी शांत दिखेगा, उसके शरीर के परमाणु भी शांत होंगे और उसको देख करके तिर्यंच भी शांत हो जाते हैं। उसमें है ना भजन में आपके, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठे समीप संत चरणों में, पशु भी वैर बुलावे। कौन से पशुओं में वैर होता है? अहो सिंगनी गोवत्सों को स्तनपान कराती, हो निशंक सिंह गोसूतों पर अपनी प्रीति लुटाती, और अही न्योला मयूर सब ही मिल तहाँ आनंद मनावे। अही मतलब सांप, न्योला मतलब मुंगूस। सांप को देख करके मुंगूस उसको काटने दौड़ता है, मारने दौड़ता है, और सांप मुंगूस से लड़ना चाहता है। और सांप और मोर, इनमें भी वैर होता है कि मोर, मयूर की टंकार से सांप अगर चंदन वृक्ष पे लिपटा हुआ हो तो वो घबरा करके पकड़ छोड़ के भग जाएगा। तो सांप को भगाने के लिए मोर की टंकार, मोर का जो चिल्लाना होता है ना, वही काम कर जाता है। तो ये आपस में वैर रखने वाले भी मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर परमाणुओं की शांति के कारण बैठ जाते हैं और संपूर्ण रूप से राग द्वेष नष्ट करके शांत भाव को प्राप्त होते हैं। चमत्कार है ये सबसे बड़ा, कि शेर और किन्नर सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल खाज खुजावते। छंद बोला करो ना। मुनिराज की सुथिर मुद्रा, एक शांत मुद्रा, एक सुथिर मुद्रा। सुथिर मतलब स्थिर। जब आप पद्मासन में बैठते हो, मोक्ष कौन से आसन से होता है? पद्मासन और खड्गासन दो से ही होता है। आड़े टेढ़े कोई मोक्ष नहीं जाते। उपसर्ग केवली, हर तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। 240 उपसर्ग केवली है टोटल, और बाकी हर तीर्थंकर के काल में अरबों खरबों जीव सुख से मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष जाते हैं। एक एक टोक से करोड़ों करोड़ों जीव मोक्ष गए ना सम्य शिखर की। तो मोक्ष जाने के
एक अंतर मुहूर्त पहले 13वें गुणस्थान में उपसर्ग केवली क्यों न हो, पद्मासन या खड्गासन को प्राप्त होते ही होते हैं। आपके 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए और कितने पद्मासन से मोक्ष गए, बताइए। 13 और 22। नो 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 एक के बाद 13 कैसे आ गया? 2, 12 और दो क्यों? तुम पहले वाले में गड़बड़ा गई मेरा ही वाला बता रहे हो ना, जो मैंने बताया था। हाँ तो बोलो को, इसको करो। हाँ तो कैसे करोगे? एक वाले कौन है? हाँ और दो वाले एक दो वाले कौन है? 12 वाले वासु पूज्य। हाँ और दो वाले। हाँ तो ये कैसे गए? लो यही तो गड़बड़ हो गया ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए और बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए। 1, 2 और 2, ये याद करने के लिए याद रखा कि भाई एक आदिनाथ, दूसरे वासुपूज्य, तीसरे नेमिनाथ। ये 3 तीर्थंकर केवल पद्मासन से मोक्ष गए, बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए। जो सम्मेद शिखर में कुंद नगर में जो मंदिर बना ना, तो उनमें ये 21 तीर्थंकरों की ही प्रतिमा ऊपर खड्गासन में बनी है। मैंने बोला कि ये बराबर आपका को इंसिडेंस बन गया कि उन्होंने बोला हमको ये पता नहीं था कि ये 21 के तीर्थंकरों को ही खड्गासन में रखा है, ये खड्गासन में मोक्ष गए और बाकी की उनकी प्रतिमा अलग बनी हुई है, नीचे है ना, तो अलग पद्मासन वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2 ही आसनों से मोक्ष होता है और इसके अलावा कोई भी 13वें गुणस्थान में उपसर्ग परिचय नहीं रहते। इनका कभी भी वज्र वृषभ नाराज संवनन, सुधीर का स्पष्टीकरण कर देते हैं। वज्र वृषभ नाराज संवनन वह संवनन है जिसको किसी भी रूप से ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे पापी का हो चाहे पुण्यात्मा का हो, जिसमें कभी फ्रैक्चर नहीं होती, क्योंकि वज्र के हड्डियां, वज्र के ही स्नायु और वज्र के ही पूरे उसके मसल्स, तो ये तीनों चीजें वज्र के कारण उनको खरोच तो पहुंचा सकते हो आप, लेकिन उनके हड्डियां ब्रेक नहीं कर सकते, मांस भी नहीं फट सकता उनका। इसलिए वज्र वृषभ संवनन से ही मोक्ष होता है, अन्य संवनन से नहीं। अब वज्र वृषभ संवननधारी, वो वज्र वृषभ नाराज संवननधारी पद्मासन में बैठे हो और वे एकाग्र अपने स्वरूप में हो, तो उनका आसन अत्यंत स्थिर होता है। ये योगासन जितने भी है ना, तो उसमें वज्रासन भी है, पद्मासन भी है, गोदुहासन, अनेक आसन है। तो वह वज्रासन और खड्गासन और पद्मासन, ये 2 आसन स्थिर होते हैं और मुनिराजों की भूमिका जैसे जैसे बढ़ती है तो उनमें अनेक अनेक प्रकार की रिद्धियां भी आती हैं। तद्भव मोक्षगामी मुनिराज नियम से काय बल रिद्धिधारी हो जाते हैं और काय बल रिद्धि इतनी कि जिनको कोई हिला नहीं सके। रावण ने हिलाने की कोशिश की थी, किसको हिलाने की कोशिश की थी? बाली मुनिराज। क्या कर रहे थे? कैलाश पर्वत पे ध्यान कर रहे थे। बाली मुनिराज को क्यों हिलाने का भाव आया रावण को? हाँ, विमान रुक गया। विमान क्यों रुक गया? नहीं तो फिर नहीं जाता है तो रावण तो जिन भक्त था, उसके थोड़े देर बाद ही वो नाड़ी निकाल के भक्ति करेगा, तो उसे क्या उससे प्रॉब्लम हुई? नहीं निकला तो अच्छी बात है, साइड से निकल जाओ या धोख दे के निकल जाओ। कारण क्या हुआ? हाँ, पुराना नहीं, उसी भाव की घटना थी ना भाई। रावण ने मैसेज भेजा कि भाई बाली मुनिराज ने, ये बाली जब राज्यावस्था में थे तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो अब रावण के मान भंग का, रावण को अन्यथा खबर गई। रावण तो जिन धर्म का मर्मी था, शायिक तो नहीं, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि था। अनेक प्रसंगों पर रावण ने अपनी प्रतिज्ञाएं निभाई और शायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट के जाते। नारायण प्रति नारायण, ये शायोपशमिक सम्यक दृष्टि के होने में कोई बाधा नहीं है। श्री कृष्ण नारायण शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति के धारी, मरते समय सम्यक्त्व छोड़ा, अंतर मुहूर्त बाद तीसरे नरक में जाके वहां उन्होंने सम्यक दर्शन ले लिया। लक्ष्मण के में भी कोई बाधा नहीं है कि सम्यक दर्शन छूटा होगा और नरक में गए और पुनः ले लिया सीता के संबोधन से। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि वे रावण जो थे तो बाली के जीव ने, बाली के राज्यावस्था ने, उन्होंने नमस्कार नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली। तो रावण ने इसे अपना अपमान समझा। तो बाली ने, ये जब वो आए तो उन दोनों में आपस में मल्ल युद्ध का प्रसंग बनना था, लेकिन बाली ने सोचा मुझे कोई प्रयोजन है नहीं, तो बाली ने तो मुनि दीक्षा ले ली। और सुग्रीव ने सुतारा तो पत्नी थी, वो एक बहन थी जो भी, उसकी शादी करके रावण से संधि कर ली थी और कोई बाधा नहीं थी, बहन को दे ही रहे थे, लेकिन नमस्कार करने में बाधा थी। तो ये मान भंग का प्रकरण रावण के मन में चुभता रहा कि इन्होंने मेरे को उस समय नमस्कार नहीं किया था, तो इन्होंने इतना अहंकार कि मेरा विमान रोक दिया। ये उसे ज्ञान में नहीं था कि विमान इस तरह पूज्य पुरुषों के मस्तक पे से क्रॉस नहीं करता। जब हमें कोई क्रोध होता है ना, कषाय होती है, तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, तो फेनोमेनन होता है, सिद्धांत होता है। तो इस तरह से वह आवेग में उतर करके विद्या के सहारे जमीन के अंदर घुसे और पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ने की सामर्थ्य थी रावण के हाथों में, क्योंकि नारायण में 2000 हाथियों का बल होता है। तो अब वह पूरे पहाड़ को उखाड़ने लग गए, तो उसपे सब वाइब्रेशन आया, सब एकदम कौतूहल से देवांगना जो क्रीड़ा करने घूमने फिरने निकलते रहते, वो देखने लगे ये क्या हो रहा है, क्या नाटक हो रहा है ये। तो अवधि ज्ञान लगाया कि अरे नारायण ही इसको हिलाने की, प्रति नारायण हिलाने की कोशिश कर रहा है, अब क्या होता है। तो देखने लग गए, पशु पक्षी चिल्लाने लग गए। और भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित 72 जिनालय थे वहां पर। तो बाली मुनिराज का तो 6वें 7वें में आरोहण होता है, तो उन्हें ज्ञान में आया कि अच्छा ये इस तरह से कर रहा है, इसमें भरत चक्रवर्ती के जिनालय खंडित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने, बाली मुनिराज ने सिर्फ अंगूठे को दबाया तो रावण पर्वत के अंदर दब गया। तो एकदम हाथ वाथ छिल गए उसके, आंखों से एकदम पसीना पसीना चेहरा, और एकदम से उसकी रोने जैसी आवाज निकली। इससे उसका नाम रावण पड़ा, नहीं तो उसका नाम तो दशानन था। जो बचपन में 1 दिन का बालक था, वो बालक देवों द्वारा रक्षित ऐसा एक हार था, और उस हार को उसने सहजता से उठा के खेलना शुरू कर दिया, जो कि वो हार साधारण लोग नहीं उठा सकते थे। तो इसलिए उसका नाम दशानन था। 10 उसके उसमें वो दिखे चित्र मुख के, 10 मुनि थे उसके। तो दश आनन मतलब मुख, तो 10 मुख वाला नहीं था, 10 मुख के प्रतिबिंब रत्न में दिखते थे, इसलिए उसका नाम दशानन था। और जब रोदती इति रावण, रोना शुरू किया, उधर पर्वत के नीचे रोने जैसी आवाज निकली, तो रावण कह के लोग कहने लग गए और घटना सिद्ध हो गई। तो काय बल रिद्धिधारी मुनिराज साधारण से उसमें इतने सुस्थिर होते कि पर्वत को स्थिर कर दे। तो उनको ये 300 किलो का हिरन आकर के खुजली रचाए तो मुनिराज गिर जाए, ऐसा नहीं है। मुनिराज का संवनन वज्र वृषभ नाराजधारी हो तो 3 सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल खाज खुजावत, वो सुथिर मुद्रा की बात है, ठीक है। और हम अभी बता रहे शांत मुद्रा की बात। सुथिर और शांत में अंतर है ना। सुथिर तो एक पोजीशन है और शांत एक मुख के परमाणु व शरीर के परमाणु। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तवम, परमाणु शांत परमाणु से निर्मापित देह है। तो इसलिए यशोधर मुनिराज के पास जैसे ही वह श्रेणिक को तो कषाय है, तो वो शांत नहीं हुआ, कुत्ते जाकर के शांत हो गए 500 के 500। फिर क्या हुआ, श्रेणिक को लगा कि देखो ये तो कोई मायावी है, इनके पास कोई विद्याएं हैं, लेकिन मैं तो इनका नाश करके ही रहूंगा। ऐसे भाव से उसी समय 33 सागर प्रमाण 7वें नरक की आयु बांध ली। कि भाई समझ में नहीं आ रहा उनको कि इतने निराकुल और निरपेक्ष, कि भाई पहले बाण फेल हो गए, कुत्ते फेल हो गए, फिर भी उसने कषाय के आवेग में वहीं पे विचरण करते हुए सर्प को तलवार से मारा और उनके गले पे डालकर अपनी क्रोध कषाय को कुछ मलहम लगाने की कोशिश की। कषाय पूर्ति होना उसका उपाय होता है। 2 चीजें होती हैं, जब भी कषाय हो तो कषाय पूर्ति हो जाए तो शांति मिलती है ना। वो शांति कौन सी रहती है कि नियम से पाप बनने वाली। और दूसरा होता है उपयोग को डाइवर्ट कर दो, चाहे तत्व ज्ञान के सहारे या किसी भी रूप से। जैसे बच्चे करते हैं ना, बहुत बार क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं मचल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम उसको बोलते देख देख वो ले रहे थे, चलिए दे देते हैं तेरे को,
उसका उपयोग डाइवर्ट करते हैं। बच्चों के जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चों में कषाय मंद होती है। थप्पड़ भी मार दो और 2 मिनट बाद पुचकारो तो ऐसा आता है कि मानो कभी हमने थप्पड़ मारा ही नहीं था। और किसी बड़े व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ बोल दो तो महीनों तक उसे, सालों तक वो हमेशा के लिए दुश्मनी मान लेता है। तो कषाय त्यागना ही सबसे पहला मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। जो कषाय नहीं करते वे भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, धर्म मार्ग में आ सकते हैं। और जिनको कषाय रहती है वो तो ऐसे ऐसे नियम ले लेते कि भाई हम आपके मंदिर में नहीं आएंगे, कषाय इतनी बढ़ा लेते मंदिर त्यागने की, ऐसा अंतर हो जाता है। तो बाली मुनि इधर किसकी, यशोधर मुनिराज के इसमें देखो सदेह परिमाणों, अब उनके देह पर चीटियां ही चीटियां आ गई, सर्प डाल दिया मार करके। 3 दिन तक वो सैनिक राजा राज कार्य में बिजी रहे, फिर चेलना को बताया और चेलना और अभय कुमार ने आकर के वह भूमिका अनुसार उस सर्प को दूर किया। तो सबसे पहला मंगल आशीर्वाद दोनों को एक साथ, सैनिक राजा भी साथ में था, तो वह उन्होंने सद्धर्म वृद्धि रस्तु नाम का, कि सद्धर्म की तुम सबको वृद्धि हो, और एकदम सहज भाव से वह आशीर्वाद दिया। तो श्रेणिक एकदम पानी पानी हो गया। और ग्रंथकार लिखते हैं कि उसको श्रेणिक को मन में भाव आया कि मैं अपना मस्तक काट के भी इनके चरणों में अर्पण कर दूं तो भी मेरा प्रायश्चित्त पूरा नहीं होगा, ऐसा उसे भाव आया। तो यशोधर मुनिराज मन पर्याय ज्ञानी के भी धारी थे, इससे सिद्धि होती है कि उनने बोला श्रेणिक तुमने जो मन में विचार किया वह योग्य नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करना जिन धर्म में बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या अर्थात तुम वर्तमान के कषाय को सहन नहीं कर पा रहे हो और उसको आगामी काल में कई गुना मल्टीप्लाई होकर उदय में आएगी, ऐसा उसको ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम कोई परेशान होते ना, हम तो बोलते हैं आप तो ऐसा करो कि साहब इसमें तो कर दो मेरा, लेकिन इस वक्त काम करके दो, आप जो भी नुकसान होगा मैं भुगत लूंगा। कषाय के आवेग में ऐसे डिसीजन होते हैं बहुत सारे। तो वह कषाय के आवेग में देखो बहुत सारे लोग ट्रेन के आगे जाते हैं और ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हैं, कितना दर्द होगा। अभी हमको थोड़ी सी सुई चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन जब कषाय की पीड़ा होती, घर में झगड़ा हो गया हो, तो वह व्यक्ति जाकर के बाहर खड़े हो जाते हैं ट्रेन के आगे और चिथड़े उड़ जाते हैं और वेदना को नहीं गिनते। मतलब कषाय की पीड़ा वेदना से भी ज्यादा होती है, कषाय की पीड़ा वेदना से ज्यादा है। हमारे एक माट साहब थे, शेयर बाजार में रिटायरमेंट का पैसा लगाया और मार्केट क्रैश होके नीचे रहा और बस उसके खोए खोए में वो ट्रेन के आगे जाके खड़े हो गए, जो कि इतना पैसा था कि वो आराम से रह सकते थे। लॉस था तो शेयर बाजार तो ऊपर नीचे चलना स्वाभाविक है, रिस्क तो ऑलवेज इज देयर, और कदाचित आगे और भी बढ़ भी जाए, लेकिन फिर भी वह उस आवेग को सहन नहीं कर पाए। वेदना, डिप्रेशन क्या है? कषाय की तीव्र परिणति, आर्त ध्यान की तीव्र परिणति को डिप्रेशन कहते हैं। और ट्रेन के आगे जाके खड़े हो गए और वहां पर वे ट्रेन से कुचल के मरण कर दिया। उनमें बोलो मरण की वे ट्रेन ऊपर से निकले, कितना दर्द। और 2 दिन पहले हम लोगों से बात कर रहे थे कि अरे आ जाएगा मार्केट अपने हिसाब से, कुछ नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है। वो बोलने में जुदा और मानने में जुदा। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, सिर्फ ज्ञानी में लागू होता है, अज्ञानी में किसी भी रूप में लागू होता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस देह के साथ में जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है और इस देह के पीड़ा देने से हमारे इस समग्र मन के गहराई को पता चलता है कि भाई सैनिक राजा में इतनी परिणामों में तीव्र नफरत थी कि जिसकी वजह से 33 सागर प्रमाण आयु का नरक का बंद हो गया। और फिर प्रायश्चित्त शुरू हुआ, सद्धर्म वृद्धि रस्तु हुआ, उपदेश सुनना शुरू हुआ और फिर उन्होंने सम्यक दर्शन को भी प्राप्त किया, सच्चे जैनी बन गए, भगवान महावीर के समो शरण में जाकर दिव्य ध्वनि सुनने लग गए। केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही नियम से शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। शायिक सम्यक दर्शन बिना केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में नहीं होता। तो सैनिक राजा को शायिक सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन आयु तो बंद गई थी। तो अपकर्ष काल आवे तो नरकायु के ही भाव होंगे, उसके रौद्र ध्यान के भाव होंगे छोटे मोटे,
मरण के समय भी वह जो कुणिक था उनका पुत्र, वह वहां से भागते हुए आ रहा था और हाथ में तलवार लेके आ रहा था। तो फिर से उनके रौद्र ध्यान में, आर्त ध्यान में भाव हुए और उसी में दो उल्लेख आते कि उनने हीरा चूस के मारण कर लिया। दूसरा उल्लेख आता है कि पीछे कोई कील थी और उसमें उनका सिर टकरा के वे मरण करके नरक में, प्रथम नरक में गए। बोलो साहब, तीर्थंकर प्रकृति का ध्रुव बंद चल रहा है और फिर भी परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर सदेह परिमाणों में बता रहे हैं कि भाई इस देह देवल में ही सिद्ध आत्मा रहता है, शुद्धात्मा रहता है, जो सिद्ध बनने वाला है। जिन देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये शरीर को हम निरंतर अशुचि अशुचि कहते रहते हैं, कह रहे नहीं, इसको मंदिर देखो, इस मंदिर में जिन अर्थात आत्मा, शुद्धात्मा वास करता है, इसलिए यह देह देवल है। देवल मतलब मंदिर। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीवतारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणालंकिया जेण। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही भाव में लीन हम तुम सब, ये जीव भी सिद्ध समान ही हैं। कैसे हैं? जर मरण जन्म मुक्का, जरा मरण और मृत्यु से रहित हैं। 8 गुणालंकिया जेण, 8 गुणों से सुशोभित हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देह मात्र से आत्मा का स्वरूप बदल जाता है क्या? सदेह परिमाण होने से। भाई 1500 भाग महान बसे, 9 लाख के भाग जगन्य लसे, तनुवात के अंत सहायक है, सब सिद्ध नमो सुखदायक है। क्या है ये सिद्ध भगवान, सबसे बड़े सिद्ध भगवान कितने साइज के होते हैं बताओ? सदेह परिमाणों है ना। आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी? और हाँ, देह की तो चाहिए मुझे, तो हम सिद्ध महाराज की, भगवान सिद्ध महाराज भगवान है ना, तो सिद्ध महाराज को प्रदेशत्व गुण है कि नहीं है? 6 गुणों में हर आत्मा को या हर द्रव्य को कोई ना कोई आकार होता है। कौन से गुण के कारण? प्रदेशत्व गुण के कारण। हर द्रव्य जानने में आता है, कौन से गुण के कारण? फटाफट चाहिए सब। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पक्का रहना चाहिए। प्रमेयत्व गुण के कारण सब ज्ञान के गेय बनते हैं। तो सिद्ध महाराज सबसे हाईएस्ट अवगाहना वाले होते हैं, 525 धनुष वाले। कौन है 525 धनुष वाले? हाँ, बाहुबली भगवान तो भरत क्षेत्र के हो ही गए। सीमंदर आदि जितने भी तीर्थंकर है, ये 525 धनुष की अवगाहना वाले हैं। 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हमेशा 525 धनुष की ही अवगाहना रहती है, चौथे काल की आदि रहती है। वहां पे ऐसा कोई हुंडाव सर्पिनी का असर नहीं आता। यहाँ तो 500 धनुष रह गई, वो हुंडाव सर्पिनी का असर था। उनको होना चाहिए थी 525 धनुष की। तो जघन्य अवगाहना कितनी होती है ये भी बताओ? 3.5 हाथ। किसकी थी अवगाहना 3.5 हाथ की? महावीर भगवान की तो 7 हाथ थी। 7 हाथ के थे महावीर भगवान, 9 हाथ के पार्श्वनाथ भगवान। तो इसलिए तो वह 3.5 हाथ की भरत क्षेत्र का कोई जीव जब 8 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ग्रहण कर ले तो वह जघन्य अवगाहना वाला 3.5 हाथ का रह जाएगा। केवल ज्ञान होने के बाद हाइट नहीं बढ़ती। केवल ज्ञान होने के बाद में उतनी ही अवगाहना रह जाती है। तो इसलिए 3.5 हाथ के तीर्थंकर भी भरत क्षेत्र के और 525 धनुष की अवगाहना वाले भी भरत क्षेत्र में हो सकते हैं, इसलिए बाधा नहीं है। तो इस तरह से वह सदेह परिमाणों सिद्ध भगवान की अवगाहना ये है। तो जब तनुवात वलय है, उसके हम अगर वो करते हैं हाथ करके उसका कैलकुलेशन करते हैं तो 9 लाखवां हिस्सा तनुवात लोकाग्र में सिद्ध शिला के ऊपर 9 लाखवां हिस्सा प्रमाण तो जघन्य और 1500वें भाग प्रमाण उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान का आकार है। देह सहित नहीं है, देह रहित है, लेकिन देह प्रमाणों किंचित न्यून पूर्व देहाकार उनकी अवगाहना रहती है।
तो इसलिए सदेह परिमाणो यह स्वरूप है। व्यवहारने से है सदेह परिमाणो। निश्चय से कैसे साहब? कितने प्रदेश हैं वास्तव में? हर जीव के लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, एक लोक प्रमाण। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही अपने आत्मा के प्रदेश हैं। कैसे जाना जाता है? केवली समुद्घात के दौरान जाना जा सकता है, अन्य कोई विधि नहीं है। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि केवली समुद्घात, इसमें सातों समुद्घात ये भी पढ़ा है क्या आपको? नहीं पढ़ाते, सिर्फ गाथा गाथा पढ़ाते क्या? समुद्घात नहीं बताया, इसमें टीका में ही दिए ना सब। ये सब समुद्घात क्या होता है कि भाई अपने आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और हमें कुछ को पता नहीं चलता है। कषाय में आते हैं हम, छिपकली को देखा होगा ना, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ में भी प्राण रहता है और वो आगे की बॉडी में भी प्राण रहता है, और पूंछ भी डांस करती रहती है, मचलती रहती है, और आगे वो बॉडी भी भागती रहती है। गिलेरी में भी ऐसा ही हो जाता है, गिलेरी की पूंछ कट जाएगी तो उसमें भी जान रहेगी और आगे भग जाएगी, वो भी बच जाती है पूंछ के द्वारा। और अपनी उंगली कट जाए ना कभी कटते हुए, तो ये भी उचक करके उधर प्राण रहेगा, अपने को दर्द होती रहेगी और इधर भी हो रहा है, और बीच में भी अपने आत्मा के प्रदेश अखंड रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अगर उसी समय फटाफट वो उंगली लेकर के और डॉक्टर के पास जाके अगर स्यूचर्स कर लो तो पूरी की पूरी काम में आ जाके ओरिजिनली चालू हो जाती है। सड़न नहीं होती उसमें, सड़ान होने लग जाएगी तो फिर बेकार हो गई, फिर प्लास्टिक की दूसरी नकली उंगली लगानी पड़ती है, कट जाती है, उतनी गैंग्रीन होने के चांस रहते हैं। तो अपने वेदना समुद्घात का तो हम वेदन करते ही करते हैं। वेदना के काल में आत्मा के प्रदेश बढ़ते हैं, कषाय के काल में बढ़ती है, सब दिए इसमें, वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली। तो केवली समुद्घात में पूरे लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि असंख्यात लेकिन एक लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश का धारी ये आत्मा है। इस तरह जानना चाहिए। तो ये इसमें सातों समुद्घात का भी बहुत डिटेल में वर्णन दिया है। तो आपको सदेह परिमाणों में हमने आपको यशोधर मुनिराज का दृष्टांत दिया कि देह में वेदना होते हुए भी चींटियां काट रही पूरे देह में, और चींटियां खून कर रही है, चींटियां काटती है, अपन को भी काटी ना कभी, तो मालूम पड़ता है ना उस जगह पे एकदम से वो उसका एक एसिड अंदर जाता है तो वो सब फफोला जैसा बन जाता है या पित्त जैसा उठ जाता है। फिटकरी लगा लो तो तुरंत नीचे भी दब जाता है। कोई भी ऐसी एलर्जिक स्किन होती है ना, थोड़ी सी फिटकरी लगा लो घिस करके तो तुरंत, क्योंकि फिटकरी होती है अल्कलाइन और सबके डंक होते हैं एसिडिक, तो उसमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो सर्वांग में चींटियां काटते हुए भी ज्ञायक स्वभाव की ओर लक्ष्य रखने से सदेह परिमाण आत्मा का संवेदन करते हुए यशोधर मुनिराज सुख का अनुभव कर रहे थे। इसलिए सब जगह क्या लिखते हैं? सर्वांग सुखमय स्वयं सिद्ध निर्मल शक्ति अनंतो मई एक अविचल। सर्वांग एक प्रदेश भी हमारा सुख से रीता नहीं है। भाई हमारा अखंड प्रदेश है ना। जैसे किसी को सिर में दर्द हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है तू पेपर लिख ले, काम कर ले। सिर में दर्द हो तो पेपर लिखने का मन होता है? नहीं होता है। बोले मेरे सिर में, अरे हाथ में तो दर्द नहीं है ना, लिखना। कह रहे नहीं, उपयोग अखंड रूप से काम करता है। सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, साहब बहुत ज्यादा दर्द हो तो हम काम कर सकते हैं उस समय? नहीं कर पाते। पेट में दर्द हो, कहीं हाथ में तो है नहीं तेरे, तू लिख, पढ़ाई कर। अपेंडिक्स का दर्द होता है ना तो असहनीय दर्द होता है। हाथ में पेन दो तो पेन साइन करने में उसको ताकत लगेगी। हार्ट का तो बता ही दिया था मैंने। कहने का तात्पर्य यह है कि यह देह प्रमाण अखंड है। अखंड होने से एक प्रदेश में दर्द हो तो सर्व प्रदेश में बेचैनी है, और एक प्रदेश में सुख हो तो सर्व प्रदेशों में सुख है। भाई सुख तो प्रकट होता नहीं है जीव को, भ्रम से यह सर्व प्रदेश की एक विशिष्ट अवस्था को सुख मानता है। जैसे अभी टेम्परेचर है, इतना ठीक लग रहा है, कोई स्वेटर की जरूरत नहीं। जब 3 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो उस समय पे सबके सब स्वेटर पहन के और वैसे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रदेश में दुख हो तो सर्वांग आकुलित होता है,
ऐसे ही जब ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से हम अपने प्रदेश में ही ज्ञायक रूप का वेदन करते हैं तो वह सर्वांग सुख को देता है। भले हम एकाग्र अपने भ्रू मध्य प्रदेश पे हो जाओ, नेत्र के प्रदेश पे हो जाओ, अनंतों का चिंतन करते हुए उस ज्ञेय में एकाग्र होकर ज्ञायक में एकाग्र हो। विधि अनेक हो सकती है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव का आश्रय होना चाहिए। तो इसलिए ये सब ज्ञानार्णव, तत्व ज्ञान तरंगिनी, तत्वानुशासन वगैरह में नाभि, हृदय, मस्तक आदि प्रदेश पे एकाग्र होने की प्रेरणा देते हैं और उसमें चैतन्य पने के अनुभव की बार बार विधि बताते हैं ध्यान करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य कि देह प्रमाण होना हमारे लिए एड्रेस है आत्मा का। आत्मा कहाँ है? अपने अपने देह में है। आपका आत्मा आपके देह में, आपका आपके देह में, मेरा आत्मा मेरे देह में है। हमें अन्यत्र कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए देह परिमाणो यह विशेषण यद्यपि व्यवहार न से है, लेकिन हमारे लिए चैतन्य का एड्रेस देने वाला है। वहां पर हम चैतन्य संवेदन करते हैं तो अनुभूति खड़ी होकर के अपना सम्यक दर्शन और ज्ञान का उघाड़ बढ़ता है। जैसे जैसे हम आत्म प्रदेश के समीप आते, ज्ञान का उगाड़ बढ़ेगा, सम्यक दर्शन होगा, चारित्र का प्रारंभ होकर स्थिरता बढ़ेगी। इसलिए यहां पर दिया, देखो अब ये पेज नंबर 33 पे दे रहे हैं। अणु मात्र शरीर कहा, वहां उत्सेद घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण लब्धि पर्याप्त सूक्ष्म निको शरीर का समझना, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। उसी प्रकार गुरु शरीर से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना और मध्यम अवगाहना द्वारा मध्यम शरीर समझना। क्या बताया? सबसे छोटा जीव कौन है 3 लोक में? सूक्ष्म निगोदिया और लब्धि पर्याप्त, मतलब जिसका शरीर भी पूरा नहीं बना, ऐसा वह सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव सबसे छोटी अवगाहना। अणु प्रमाण से ये समझना, ये नहीं कि भाई एक प्रदेशी परमाणु समझ लो, ये कहने के लिए बता रहे हैं। और सबसे बड़ा जीव कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा, टोटल 12,500 योजन जिसका घनफल है, ऐसा वह स्वयंभू रमण का महामत्स्य इस दुनिया का सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव है। लिख लिया? स्वयंभू रमण समुद्र 1000 योजन। योजन मतलब कितना? ये योजन मतलब 12.8 किलोमीटर। व्यवहार योजन लेंगे तो, प्रमाण योजन इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुना होता है। और व्यवहार योजन स्वहस्त प्रमाण होता है और प्रमाण योजन होता है चक्रवर्ती हस्त प्रमाण। ऐसा है, प्रमाण राशि जो भी रहेगी मतलब उसमें स्टैंडर्ड रहेगा। योजन हाथ में नहीं है, वो तो 2000 हाथ का, 4 हाथ का एक धनुष और ऐसे 2000 धनुष का वह योजन बनेगा, जो भी है उसमें कैलकुलेशन। तो अभी तो ये बताना है योजन में कि भाई 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 1000 बाय 500 बाय 250 योजन ऊंचा। ये स्वयंभू रमण समुद्र का महामत्स्य टोटल इसका एरिया है वह 12,500 योजन, घन योजन लिखा जाएगा ना, क्यूब हो गया ना, तो इस तरह से तो वह उसकी सबसे बड़ी अवगाहना समझी जाती है। और फिर तात्पर्य दिया, देखो शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है, अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निज शुद्धात्मा में भावना करनी चाहिए। इस शरीर में हम मगनता करते हैं, ये स्वरूप है। जितने भी जीव हैं शरीर में ममत्व करे बिगर सुख दुख का वेदन कर ही नहीं सकते। देहाश्रित सुख देह से ही मिलना है। नारकी शारीरिक दुख से पीड़ित है और स्वर्ग के देव देह अनुकूल है लेकिन मानसिक दुख से पीड़ित होते हैं। और हम तुम कभी शारीरिक कभी मानसिक, दोनों ही दुख से कम ज्यादा रूप में पीड़ित होते हैं। लेकिन हम इसमें भी सुख खोज लेते हैं कि थोड़ी सी आकुलता कम हुई तो हम उसे सुखाभास को ही सुख मान लेते हैं। तो इसलिए ये आत्मा के ज्ञान से जब हमें देह पृथक भाषित होती है तो हम देह के प्रतिकूलता में दुखी नहीं होते। और वही भेद विज्ञान का यथार्थ फल है। देह के अनुकूलता में हम फूले नहीं समाते। सहज ज्ञाता दृष्टा रूप जीवन होना
और इस शरीर के सुख दुख से अप्रभावी रहना, यही पुरुषार्थ है। इस प्रकार यहाँ स्वदेह प्रमाणत्व के व्याख्यान से गाथा पूरी हुई। पूछो, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछूं, क्या शिक्षा मिली कहानी से? और और देह प्रमाण का कैसे सिद्धांत लगा रहे? जिस प्रकार यशोधर मुनिराज को संपूर्ण देह पर देह प्रमाण चीटियां चिपक गई, काट रही, लेकिन वे उसी देह प्रमाण में चैतन्य प्रदेश का अनुभव करके सुखी रहे, इसी तरह हम देह प्रमाण क्षेत्र में अपने चैतन्य का अनुभव करें। हमें चीटियां तो काट नहीं रही है, लेकिन हम अपना ज्ञायक का संवेदन करते हैं ना कि मेरी हैसियत, मेरी सत्ता इस देह प्रमाण है। तो इस तरह से देह प्रमाण यह विशेषण हमें शुद्धात्मा के ध्यान के लिए प्रेरणा देता है। जो हमने पूर्व में समझे ना,